तो आप खुश नसीब हैं। ये सुंदर सुअवसर मिला। आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं, हम भगवान के कैसे हों इसके लिए एक बहुत अच्छी बात। बहुत से लोग कहते हैं हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। किस किस को मुक्ति चाहिए हाथ उठाओ, अभी बताता हूं बहुत अच्छा रास्ता। नहीं, बहुत से दीवाने ऐसे जिनको मुक्ति भी नहीं चाहिए, लेकिन जिनको मुक्ति चाहिए वो बताइए हाथ उठा के। चाहिए? चलो नीचे कर लो। किससे मुक्ति चाहिए? भागवत सुनने से, गंगा स्नान करने से, या हमसे मिलने से, या संसार के बार बार आवागमन से? यही मुक्ति चाहिए? रास्ते बताता हूं, 4 रास्ते हैं। जो आसान लगे, जो सरल लगे वही कर लेना। 4 रास्तों में से प्रथम, भगवान के नाम का सहारा ले लो। जीवन में कोई भी स्थिति आ जाए, नाम मत छोड़ना, नाम मत छोड़ना। चाहे स्थिति जो भी हो, कितनी भी कठोर हो, कितनी भी सख्त हो, कितनी भी परेशानियां तुम्हारे जीवन में हो, लेकिन नाम मत छोड़ना। भवसागर से पार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी नाम के सहारे से। बंदर की तरह बजाते हो। वृंदावन में बंदर है, मेरे विचार से हरिद्वार में तो नहीं है तुम्हें। वृंदावन में ज्यादा है, हरिद्वार में ज्यादा है? मेरे विचार से तो वृंदावन में ज्यादा है। तो यहां कहां से आ गए आप लोग? एक बजाएगा फिर दूसरा बजाएगा, तेरा राम भला करे आलसी के पूत। बस 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 बस। पहला रास्ता है नाम के सहारे हो जा। दूसरा, किसी धाम के सहारे हो जा। किसके? किसी धाम के सहारे हो जा। जीवन में जो भी परिस्थिति हो, धाम न छूटे। घर वाले बुलाते रहे तो बुलाते रहे, पर धाम न छूटे। जीवन का अंतिम पड़ाव किसी धाम में निकलना चाहिए। और मैंने ऐसे संतों के मुख से सुना है, जो व्यक्ति अंतिम सांस किसी भी धाम में लेता है, वो व्यक्ति के सारे पाप अपने आप ही क्षय हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और उस धाम का महत्व ये होता है कि जीव को परमात्मा की प्राप्ति होती है और वो भगवान का होकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ये धाम का महत्व है। तो किसी धाम के सहारे हो जाओ तो भी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। नाम के सहारे हो जाओ पहला, तो मुक्ति हो जाएगी। किसी धाम के सहारे हो जाओ तो भी मुक्ति हो जाएगी। मैंने तो संतों को बहुत ही आनंद के साथ धाम में निवास करते हुए देखता हूं। संत क्यों लोग तीर्थों में ही रहते हैं? उनका मकसद क्या है? तीर्थों में तो बस लोग आते, तीर्थ करके चले जाते हैं, लेकिन संत हमेशा तीर्थों में ही क्यों रहते? बोले उनके जीवन की एक ही इच्छा होती है, तेरे इसी तीर्थ में हमारी अंतिम सांस निकल जाए। दुनिया में, संसार में कहीं सांस निकलने की बजाय वनस्पति चाहिए कि किसी तेरे तीर्थ में, जिस तीर्थ में तेरे चरण पड़े हों, जहां तूने मधुरमय लीला की हो, जिन लता पताओं से आज भी तेरे मुरली की ध्वनि की अनुभूति होती हो, जिन गलियों में आज भी ऐसा लगता है कि इन गलियों में मेरा श्याम रहता है, महादेव रहते हैं, राम रहते हैं, वैष्णव देवी जो भी जिसको भी मानते हो, ऐसे किसी धाम के सहारे हो जाओ। अंतिम पड़ाव उसी धाम का होना चाहिए तुम्हारा, तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मुक्ति निश्चित होगी, निश्चित तौर पर मुक्ति होगी। तीसरा है लीला के सहारे हो जाओ। किसके सहारे? लीला समझते हो? नहीं, समझाऊं? जैसे रासलीला होती है ना, होती, देखिए मैं शुरू में वही लीला की है,
रहा हूं, मालूम है मुझे, ये रास बिहारी की ही कृपा है कि आज मैं आपको कथा सुना रहा हूं। ये रास बिहारी की ही कृपा है। उस रास लीला में रहकर मैंने जो भी मेरे गोविंद ने, श्री राधा रानी ने मुझे प्रसाद दिया, उस प्रसाद का प्रतिफल के मैं आपको कथा सुना रहा हूं। तो वो लीला है, एक भगत जी संत जी के पास में गए, लीला का महत्व बता रहा हूं, ध्यान से सुने। भगत जी ने संत जी से कहा, बोले गुरु जी मैं चाहता हूं मुझे भगवान का साक्षात्कार हो। तो गुरु जी ने बहुत अच्छा साधन बताया। बोले बेटा एक काम कर, वृंदावन चला जा और वृंदावन में जाके एक नियम बना ले, और नियम यह होना चाहिए जब तक लीला के दर्शन न कर ले तब तक तू भोजन मत करियो। जब तक लीला के दर्शन न कर ले, अर्थात रास लीला के दर्शन न कर ले, तब तक भोजन मत करियो। और वृंदावन में आज भी रास मंडल पे, सेवा कुंज में आज भी नित्य रासलीला होती है, आज भी होती है, नियम है। दिनकर टरे टरे त्रिगुण विस्तार, चंद्र टरे सूरज टरे टरे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरि वंश को मिटे न रास विहार। चंद्र निकले ना निकले, सूर्य निकले ना निकले, सृष्टि का सृजन हो ना हो, लेकिन रास नित्य होगा, ऐसा मानना है हमारे ब्रज के संतों का, ब्रज के भक्तों का, ऐसा मानना है। तो बोले बेटा एक काम करो, नित्य जाके रासलीला का दर्शन करना। बोले ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नियम बना लिया कि जब तक रासलीला के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं भोजन प्रसाद नहीं करूंगा। और नित्य का नियम, नित्य जाते रासलीला के दर्शन करते। और रासलीला शाम को होती थी, आज भी शाम को ही होती है अधिकांश। और जब रासलीला शाम को होती थी, दर्शन करते, भगवान के दर्शन करते रहते, रासलीला हो रही है, नृत्य रास के दर्शन करते रहते। और जब लीला पूरी हो जाती तो जाके शाम को भगवान का भोग लगा के फिर प्रसाद पाते थे। एक दिन क्या हुआ कि जो मंडली रासलीला वाले जो लोग थे, जो महानुभाव थे, जहां पर रासलीला कर रहे थे जो लोग, उनको प्रोग्राम मिल गया आगरा के पास का, कहीं पास में मिल गया होगा। तो उस दिन वो सुबह लीला करके चले गए। और जब सुबह लीला करके वो चले गए तो शाम, भगत जी को तो पता था शाम को होती, तो भगत जी शाम को पहुंचे, लीला नहीं हुई। तो जब लीला नहीं तो गुरुजी ने कहा था जिस दिन रासलीला के दर्शन ना करे तो भोजन मत करना। एक बात और बता दूं, जब तक भगवान से मिलने की सच्ची लगन ना हो तब तक भगवान मिलता नहीं है। अगर भगवान से मिलना है तो सच्ची लगन अर्थात नियम के साथ वो अनुष्ठान करना होगा, जिस अनुष्ठान को हमारे गुरु ने हमको बताया है। आजकल के शिष्य तो बहुत अच्छे हैं बेचारे, टाइम शॉर्टकट टाइम। गुरुजी आपने इतनी माला बता दी, होती नहीं, कम कर ले चलेगा। फिर कहते भगवान जी नहीं मिले। अब भगवान जी कहां से मिलेंगे जब तुम्हें गुरु के वचनों पर यकीन है नहीं, गुरु के बताए हुए मार्ग पर तुम्हें चलना नहीं, फिर कहां से गुरु भगवान मिलेंगे। विश्वासम फलम दायका, पहले विश्वास करना तो सीखो। मैं देखता हूं अरे काफी लोग तो मेरे पास आ जाते, इतनी माला नहीं हो सकती, थोड़ी सी कम करवा दो। अच्छा वैसे बिना माला के भी चलेगा ना? अरे चलेगा तो कैसे, लेकिन जितना बताया उतना तो कर बाबू। अर्थात सबको टाइम दे सकते, लेकिन भगवान को टाइम, भगवान के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। और फिर कहते भगवान नहीं मिलते। और वैसे भी सच है, भगवान इतने फ्री भी नहीं है कि सबको मिल जाए। हैं क्या इतने फ्री? तुमसे ज्यादा बिजी है वो। तुम हम दो हमारे दो के चक्कर में बिजी रहते हो। वो कहता है मैं एक और मेरा पूरा जहां, उसमें मैं बिजी हूं। अगर तू दो के चक्कर में मुझे भूल गया और मैं जहां के चक्कर में भूल गया, तू दो के चक्कर में मुझे भूला तो कोई बात नहीं, मैं पूरे जहां के चक्कर में भूल गया तो कोई बात नहीं।
भूल जाए तो कोई बात तो नहीं है, वो हमें भूल जाए तो सोचो, अगर वो हमें भूल गया तो हमें याद कौन रखेगा? जिसे कन्हैया भूल जाता है उसे पूरा जहां भूल जाता है, और जिसे मेरा कन्हैया याद रखता है उसे पूरा जहां याद रखता है, पूरा संसार याद रखता है। इसलिए मेरे प्यारे, दुनिया याद रखे न रखे कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कन्हैया तुझे याद रखे, सिर्फ इतना सोच ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान मिलेंगे नियम के साथ, अगर नियम नहीं तो भगवान मिलन नहीं, निश्चित बात है। तो गुरु जो बतावे वो करना चाहिए, चाहे धरती पाताल एक हो जाए। नियम तो नियम है, भोजन करने का नियम है कि नहीं? करते ही हो। दोपहर के 2 बजे के चाहे 4 बज जाए फिर भी करते, क्यों करते हो? शाम का भोजन करोगे 8 बजे, अभी मत करो, चलो एक ही साथ कर लेना। बोले नहीं महाराज लग रही महाराज। भोजन में कोई समझौता नहीं, सोने में कोई समझौता नहीं, खाने में कोई समझौता नहीं, कमाने में कोई समझौता नहीं, और 2-4 चीजों में कोई समझौता नहीं। फिर भगवान से ही समझौता मात्र, गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है रे। तो नियम जो था, आज रासलीला का दर्शन नहीं हुआ और नियम के मुताबिक आज भोजन नहीं करना था गुरु के वचनानुसार, तो उस भक्त ने भोजन नहीं किया। प्रोग्राम एक दिन और बढ़ा, लीला एक दिन और बढ़ गई, उस दिन भी सुबह लीला करके चले गए। दूसरे दिन भी भोजन नहीं मिला भगत जी को, लीला एक दिन और बढ़ गई, तीसरे दिन की लीला भी बढ़ गई, उस दिन भी सुबह हो गई लीला, शाम को भी भोजन नहीं मिला, अर्थात तीसरे दिन भी भोजन। और जब तीसरे दिन भोजन नहीं मिला तो जिसने पानी तक न पिया हो 3 दिन से, उसकी दशा सोचिए क्या हुई होगी। 3 दिन तक जल नहीं पिया, आज तीसरा दिन है, और जब वापस जा रहे थे तो वो मूर्छित होकर गिर पड़े एक कुंज गली में। और जब मूर्छित होकर एक कुंज गली में गिरे, स्वयं राधा रानी दौड़ी भोजन की थाली लेकर। कन्या ने पूछा कहां जा रही हो राधे? श्री राधे आप कहां जा रही हैं? बोले आप तो ठहरे निष्ठुर, आप तो कठोर हैं, आप तो इसको देखते रहेंगे, ये चाहे मूर्छित हो चाहे कुछ भी हो, आपको तो दया नहीं रही। लेकिन मैं इसकी ये दशा नहीं देख सकती, ये 3 दिन से लीला के लिए तरस रहा है, ये 3 दिन से हमारी लीला के लिए इसने भोजन तक नहीं किया, मैं इसको भोजन कराने जा रही हूं। कन्या बोले अगर बुरा न मानो तो आप पे आए भोजन करा दो और मैं आए पानी पे बाय दूं, मैं अकेले जल ले चलूं। तो राधा रानी ने भोजन की थाली ली है हाथ में, और कन्हैया हमारे कन्हुआ ने अपने हाथ में जल की झारी ली है, और पहुंचे हैं वही कुंज गली में जहां में वो भगत जी बेहोश पड़े हैं, मूर्छित पड़े हैं। राधा रानी ने वो भगत जी को सर लियो, अपनी गोद में रखो और कहवे लगे उठो आप भोजन करो। बोले ना अभी आंखें बंद हैं, होश कम है, तब तक भोजन नहीं करूंगा। मेरे गुरु ने कही है जब तक मोकु श्री राधे रानी और रास का दर्शन ना हो। रास को नियम है, जब रास के दर्शन होंगे तभी भोजन करूंगा। राधा रानी बोली हम स्वयं तुम्हें रासलीला को दर्शन कराएंगे, आप एक बार नजर उठा के देखो तो सही। देखा सामने श्री राधे श्री कृष्ण विराजमान है, साक्षात भगवान पधारे हैं, भगत की आंखें नम हो गई। दुनिया के दूल्हा या दुनिया के जीव एक दिन सस्ते हैं दूल्हा बनने के लिए, और हमारे सरकार तो एवरीडे तैयार होते हैं दूल्हा बनने के लिए। बोलो राधे राधे राधे। प्रत्येक दिन दूल्हा बनते हैं वो। एक और बात बताऊं बड़े गजब की, हम और आप तो जीवन में एक ही बार दूल्हा बने तो राधे राधे, और ये सरकार रोज दूल्हा बनते हैं, फिर भी इनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं होती। मेरे प्यारे, आनंद की धार मुस्कुराहट बरसती ही रहती है। बोलो राधे 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 राधे।
तीसरा मार्ग है लीला। अगर आपकी लीला में निष्ठा हो जाए, अगर आप लीला का दर्शन करते रहें, तो भी मुक्ति का मार्ग खुला है आपके लिए। और चौथा मार्ग है गुरु। दुनिया चाहे जो भी कहे, कुछ भी होता रहे, लेकिन अपने गुरु का चरण मत छोड़ना। सच्ची निष्ठा के साथ पकड़े रहो। चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम्हारे गुरु के खिलाफ हो जाए, लेकिन तुम चरण मत छोड़ना। गुरु गुरु होते हैं। इतनी सच्ची निष्ठा गुरु के चरणों में होनी चाहिए। इससे तुम्हारा कल्याण होगा, मुक्ति तुम्हें निश्चित तौर पर मिलेगी। ये चौथा मार्ग है। अभी कुछ समय पहले कुछ बातें हुई थी किसी चैनल पे संतों के बारे में। कई लोगों का फोन मुझे आया, ठाकुर जी हमारे गुरु जी तो वही थे, हम क्या करें, क्या उन्हें छोड़ दे? मैं छोड़ दे, अभी छोड़, तुरंत। हाँ गुरुजी आप सही कह रहे हो ठाकुर जी, ऐसी ऐसी बातें उनके बारे में सुन रहे हैं हम लोग, अभी छोड़, छोड़ दे। फिर आप हमारे गुरुजी बन जाएंगे ना? मैंने बिल्कुल नहीं। यमराज बनेगा तेरा गुरु, सीधा भगवान के मैनेजर के पास जाना, वही तेरी सेवा करेगा, पहुंच जा वहां जा। गुरु के चरणों में तुम्हारी निष्ठा इतनी डामाडोल, इतनी कमजोर कि कहीं से एक बात सुन लो और बहक गए, निकल गए, तुम शिष्य हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। मैं तो कहता हूं चलो मान लिया गुरु ऐसे ही थे, तेरी निष्ठा क्यों कमजोर हुई? इसका मतलब तू भी ऐसा ही था। मैं तो एक बात कहता हूं, गुरु अच्छा हो तो भी शिष्य पार हो जाएगा और गुरु भी पार हो जाएगा। और अगर शिष्य गुरु अच्छा ना हो और शिष्य भी अगर अच्छा हो तो भी शिष्य पार हो जाएगा और गुरु, दोनों ही पार हो जाएंगे। दोनों में से एक अच्छा हो, दोनों में से एक तो अच्छा हो। तू अच्छा बन जा, चल। गुरु अच्छा नहीं है तो तू अच्छा बन के देख ले। तू ऐसा अच्छा बन जाना कि अपने साथ साथ अपने गुरु को भी तार ले जा। बन के देखा ना? तो गुरु के चरणों में सच्चा विश्वास हो तो भी तेरा भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। ये 4 रास्ते हैं मुक्ति पाने के, और इन चारों में से नाम, धाम, लीला और गुरु चरण, इन चारों में से कोई भी आप अपनाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मानव जीवन का परम लक्ष्य जो आपका है वो आपको अवश्य ही प्राप्त होगा।